हर एक वो व्यक्ति मार खाएगा जो धर्मांतरण का सपोर्ट करेगा। कानून बनाने की बात कही थी धर्मांतरण को लेके, वो उस पर तेजी लाना चाहिए। धर्मांतरण इनके ही राज में हो रहा है। यहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है। अब तो कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हम बात करें तो आज हम जहां पर खड़े हुए हैं वहां ये सरस्वती नगर इलाके में जो कुकुरबेड़ा है वहां पर धर्मांतरण को लेकर काफ़ी बवाल हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता कल कुकुरबेड़ा के एक मकान में पहुंच गए। वहां पर उनको शिकायत मिली थी कि कुछ एक विशेष समुदाय द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है। वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, प्रार्थना सभा हो रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ खूब बवाल किया। पुलिस पहुँची, बवाल को शांत किया और उसके बाद बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो थाने में आ गए। यहाँ पे काफ़ी देर तक हंगामा हुआ और इसको लेकर कल दिन भर सियासत गरमाई रही। स्थिति ऐसी भी निर्मित हो गई थी कि थाने में मारपीट की स्थिति भी निर्मित आ गई थी परिसर में। तो कुल मिलाकर कल जो है पूरा दिन भर बवाल चलता रहा और आज इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई। आज इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के महामंत्री हैं, प्रवक्ता हैं संजय श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि जो धर्मांतरण करवाएगा, जो धर्मांतरण का समर्थन करेगा वो इसी तरह से पीटा जाएगा। और इस बयान के बाद और भी इसको लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। और इस पर कांग्रेसियों का ये कहना है कि इस तरह के बयान इस बात को साबित करते हैं, इस बात को साबित कर देते हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग धर्मांतरण को लेकर जो हंगामा कर रहे हैं, थाने में जाके हंगामा कर रहे हैं और जो पूरा प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। तो आइए इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है और कांग्रेस के जो नेता इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं उसको सुनते हैं। देखिए, हर एक वो व्यक्ति मार खाएगा जो धर्मांतरण का सपोर्ट करेगा। जो गलत धर्मांतरण को करवाएगा वो मार खाएगा, ये तय है। क्योंकि अपने राज में आप लालच देकर, प्रलोभन देकर, आप गरीबों के साथ में मजाक करके, उनकी गरीबी का मजाक उठाकर आप उनके धर्म को बदलते थे। हम लगातार बोलते थे कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। आप पहले बजरंगियों पर आरोप लगाते थे कि चलिए बजरंग दल वाले कर रहे हैं। आज बजरंगी दल नहीं, आज जितने भी घटनाएं कल दिखाई दी हैं उसमें आम आदमी, मोहल्ले के लोगों ने इसमें आपत्ति दर्ज करी है कि यहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है। अब तो कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए कि वोट बैंक के खातिर धर्म परिवर्तन का भी वो संरक्षण करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। ये बड़ी शर्मनाक है कांग्रेसियों के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। जिस प्रकार से संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के एक नामचीन चेहरा है और सरकार में भी एक बड़े सरकारी पद पर उनको नवाजा गया है, और वो अगर इस प्रकार की उनकी लैंग्वेज है कि जो भी धर्मांतरण करेगा या मिलेगा उसकी पिटाई होगी, जब उनका नेता ही, भारतीय जनता पार्टी का नेता ही इस प्रकार की बात कर रहा है, तो नीचे के कार्यकर्ता और लोग उनसे जुड़े संगठन क्या काम करते होंगे उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। हौसला इतना कैसे बढ़ रहा है, उसके अपने तरीके हैं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने तो विधानसभा में कानून बनाने की बात कही थी धर्मांतरण को लेके, वो उस पर तेजी लाना चाहिए। धर्मांतरण पर कानून नहीं बना, अभी तक कोई इंप्लीमेंट नहीं किया। 2 साल की सरकार हो गई, कुछ उसका मामला आगे बढ़ा नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि सत्ता हाथ में आ गई, जनता ने उन पर विश्वास करके उनको बहुमत दिया, तो इसलिए नहीं दिया कि लोगों की पिटाई करे, लोगों को पिटवाए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ये लोगों को पिटवा रहे हैं और ये सब इनके हिसारों पर ये सब काम हो रहा है। देश और प्रदेश का वातावरण, माहौल खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई जा रही और धर्मांतरण इनके ही राज में हो रहा है। ये 50 जगह कुछ भी बातें करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और किसी भी जाति और धर्म के स्थान पर जहां धार्मिक कार्य हो रहे हैं वहां पर भी जाके हुड़दंग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से धार्मिक स्वतंत्रता पे आघात है और लोगों को अपने धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है वो लोगों को मिलनी चाहिए। थाने में जिस तरह सरकार का पूरा संरक्षण है अपराधियों को, और उन्हीं के संरक्षण में ही थानों में अगर मारपीट हो रही तो क्या दिखता है? स्पष्ट दिख रहा है कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और लोगों को जो संवैधानिक अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। कल कुकुरबेड़ा इलाके में धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से बवाल की स्थिति निर्मित हुई है वो अभी भी शांत नहीं हुई। आज आप देख रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग जो हैं यहाँ थाने पहुँचे हुए हैं और इन्होंने भी कुछ आरोप लगाया है। क्यों पहुँचे हैं यहाँ पर, इस पर चर्चा करते हैं इन्हीं से। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, किस बात के लिए आए? सर, यहाँ हम कंप्लेन करने आए हैं। जिस प्रकार हमारे घर पे घुसकर मारपीट किया गया
हमारे साथ बदतमीजी किया गया। किसको ये अधिकार है सर कि हमारा घर घुस के आना, पुलिस लेके आना, घर घुसे, प्लस हमारे ऊपर हमारे सीने पे, छातियों पे हाथ रखना, लड़ाई करना, धक्का देना, कपड़े फाड़ना। क्यों? ये किसने अधिकार दिया उनको? किसने अधिकार दिया हमारे? अभी आप थाने में रिपोर्ट लिखाने आए हैं, तो क्या पुलिस रिपोर्ट लिख रही है आपकी? जी अभी बिल्कुल लिखेगी वो रिपोर्ट। क्यों नहीं लिखेगी? उनको लिखना पड़ेगा रिपोर्ट। अच्छा, आप लोगों के ऊपर एक आरोप है कि आप लोग वहाँ पर प्रार्थना सभा ले रहे थे, कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाध्य कर रहे थे, कुछ लोगों को पैसा देकर लालच बोल रहे थे कि हमारे धर्म में शामिल हो जाओ और हम आपको पैसा देंगे, इस तरह के आरोप लगे, उस पर क्या कहना है? सर एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूँगी सर मैं आपको 1 लाख रुपए दे रही हूँ और मैं सर आप मेरे साथ चलिए, मस्जिद चलिए और आप वो करिए, कन्वर्ट हो जाइए, आप होंगे? ये लालच देना तो गलत है ना? एक मिनट, अगर मैं लालच तो ये क्यों लगाया जा रहा? हमने तो कभी लालच नहीं दिया सर, कोई लालच नहीं दिया। और पहली बात, हाँ अगर प्रभु पे विश्वास करना खुद के लिए मर्जी से आते हैं यहाँ पर, कोई किसी को पैसा नहीं दिया जाता, किसी का कोई धर्मांतर नहीं किया जाता है। ये सब झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। हम अपनी आस्था से हमने कभी किसी को थाने में रिपोर्ट लिखा है तो सुन रही पुलिस? जी, पुलिस क्यों नहीं सुनेगी? पुलिस सुनेगी हमारी, उनको सुनना पड़ेगा, वो कैसे नहीं सुनेंगे? वो हमारा लिखे। चलिए, तो आपने सुना कि ये एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ पहुंचे और इनका कहना है कि कल इनके साथ में जिस तरह से इनके घर घुसकर इनके साथ बदतमीजी की गई, थाने में इनके लोगों के साथ मारपीट की गई, उस मामले की भी शिकायत करने यहाँ थाने पर पहुंचे और उनका कहना है कि इनके ऊपर जितने तरह के आरोप लग रहे हैं वो आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। अब पुलिस पूरे इस मामले की जांच करेगी और जो तथ्य सामने में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। मगर ये बात सही है कि धर्मांतरण को लेकर जो छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गरमाई हुई है और बवाल भी लगातार हो रहे हैं और इसका परिणाम जो आने वाले दिनों में खतरनाक हो सकता है, इस बारे में पुलिस और सरकार को भी सोचना होगा। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलिए और मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दे इजाज़त। नमस्कार।